और 60 ही दिन में सारी विद्याओं को अध्ययन कर लिया। 60 ही दिन में सारी विद्या अध्ययन करने के बाद में वो जब वहां से चलने लगी, देखिए विद्या तो अध्ययन ही किए, 60 ही दिन में जो गुरु माँ थी उनके हृदय को इतना मोह लिए जैसे माँ यशोदा के हृदय को मोह लिए थे। और जब वहां से भी चलने की बारी आई, ध्यान दीजिए, जब वहां से भी चलने की बारी आई कि माँ अब हम विदाई लेने आए हैं, अब हम जा रहे हैं मथुरा की तरफ, तो गुरु माँ कहने लगी कि बेटा देखो, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये ऋण होता है। तो भगवान ने शिक्षा अध्ययन किया तो गुरु दक्षिणा होती है। गुरु माँ कहने लगी कि बेटा देखो, जब सांदीपन मुनि से भगवान ने कहा कि गुरुजी ये बताइए, आपने हमको शिक्षा दिया, हमारा कर्तव्य आपको हम दक्षिणा दें, तो आप जो कुछ भी चाहते हो मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। सांदीपन मुनि ने कहा कि बेटा ऐसे प्रेम भाव बनाए रखना, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वही गुरु माँ के पास में पहुंचे भगवान, तो कहने लगे माँ अब मैं जा रहा हूं। तो जैसे माँ यशोदा प्रेम करने लगी थी, ऐसे गुरु माँ प्रेम करने लगी थी भगवान से। तो जैसे ही विदाई की बात आई तो गुरु माँ ने कहा देखो बेटा, आपने शिक्षा अध्ययन किया तो गुरु दक्षिणा बनता है। 60 दिन 2 महीने हमारे साथ रहे, तो बिना दक्षिणा दिए कैसे जाऊंगा, दक्षिणा चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, बताइए अपनी दक्षिणा, हम देने के लिए तैयार हैं। जब ऐसे कहा तो आज गुरु माँ क्या सोच रही है, कह रही है उनका एक बेटा था, वो वर्षों पूर्व एक सागर में जाकर के डूब मर गया था। वही गुरु माँ सोच रही है कि आज मैं अपने बेटे को मांग लूं तो ये दे पाएंगे नहीं, अगर ये दे नहीं पाएंगे तो आज से ये जाएंगे नहीं, सदैव हमारे पुत्र बनकर के हमारे साथ रहेंगे। इसी प्रेमवश वो क्या कह रही है कि बेटा वर्षों पूर्व हमारा एक बेटा था, वो जल में डूब करके मर गया था, आप उसको वापस कर दो, हमारे बेटे को दे दो और उसके बाद में तुम चले जाओ। भगवान कहे मां कोई बात नहीं। जिस सागर में डूब करके उनका बेटा मरा था, उस सागर के पास गए भगवान, उससे याचना किए। 2 दिन तक याचना करते रहे, लेकिन वो सागर के पास था ही नहीं, तो कहां से लेकर आए। सागर स्वयं प्रकट हुआ और कहा प्रभु बताइए। भगवान कहे कि देखो हमारा गुरुपुत्र तुम्हारे इसमें डूब कर मर गया था, उसको आप वापस कर दीजिए। सागर ने कहा कि देखिए प्रभु, हमारे इसी जल में एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, उसी ने आपके गुरुपुत्र को मार दिया है, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। भगवान उस शंखासुर के पास में जा करके गुरुपुत्र को पुनः वापस लेकर के आए और शंखासुर का वध किया। जब पुनः वापस करके लाए, पुनः जीवित कर दिए, ध्यान दीजिए, पुनः जीवित कर दिए, गुरु मां को वापस कर दिए। राजा परीक्षित सोचने लगे कि वाह भगवान की लीला देखो। कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कथा समझ नहीं आ रही, आप ये कह रहे हो गुरुपुत्र को जीवित कर दिए, पुनः वर्षों पूर्व जो मरा था उसको जीवित करके दे दिए, लेकिन ये बताओ जब इन्हीं के बहन का बेटा जब रण में मारा गया था तो उसको जीवित क्यों नहीं कर पाए थे। अरे उसको भी तो जीवित कर सकते थे, उस समय वहां पर ये थे भी, लेकिन क्यों जीवित कर नहीं, जीवित कर देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बता रहे हैं, अभिमन्यु भगवान का भांजा था और रण में मार दिया गया। चक्रव्यूह में लोगों ने छल के साथ में उसको मारा, लेकिन भगवान उसको पुनः जीवित क्यों नहीं किए। भगवान सोच रहे हैं, देखिए जब द्रौपदी बुलाई, भगवान चले आए उनकी सहायता की। आज
भगवान यही सोच रहे हैं कि आज मेरी बहन एक बार हमसे अगर कह देगी कि हमारे पति को, हमारे पुत्र को वापस कर दो, तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन भगवान वहां ये शिक्षा दे रहे हैं कि आज मैं अपने भांजे को वापस कर दूंगा, कल का किसी का बेटा मरेगा वो मेरे पास आएगा और सब हमारे लिए एक समान है और हमें सबका वापस करना पड़ेगा, विधि का विधान बदल जाएगा। तो यही सोचकर कि उनकी बहन भी उनके पास नहीं जा रही है कि आज मैं अपने भैया से जा करके मांग लूंगी, लेकिन कल कोई दूसरी बहन जा करके अगर वहां खड़ी हो गई और मेरा भाई मना कर दिया तो उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। यही सोच करके ना वो कहने आई और ना भगवान को ना जीवित की सारी शक्तियां थी, विधि का विधान होता। ध्यान दीजिए, ऐसे एक जगह कथा हो रही थी तो एक माता जी आई और कहने लगी, बहुत दुखी थी, कहीं थी, देखिए अब आप हमारे यहाँ चले आए हैं अयोध्या से, तो मैं कथा सुनने चली आई, भगवान जन्म के दिन आई थी। कहने लगी कि नहीं तो पूजा पाठ और कथा भागवत सुनना और करना कुछ मन नहीं लगता है। उनके माता जी हुआ क्या बताओ? कहीं मेरा एक ही बेटा था जो 25 वर्ष की अवस्था में विवाह की बात चल रही थी, विवाह करने वाले थे कि उसका स्वर्गवास होगा। बताओ, भगवान एक ही बेटा दिए उसको भी छीन लिए। और मैं हमेशा भगवान की पूजा पाठ की किया करती थी, हमेशा भगवान के ही शरण में लगी रहती थी, भगवान हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो हमने कहा कि देखो माँ, आप बूढ़ बुजुर्ग हैं, आप बहुत भगवान के सानिध्य में रहे, लेकिन आप एक बार ये सोचो कि आप पूजा पाठ अपने बेटे के लिए करती थी कि ये तुम्हारा कर्तव्य है करना। पूजा पाठ तो हम लोग का कर्तव्य है। तो कहने लगी नहीं, वो तो करना चाहिए, हमारा कर्तव्य हम कर रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, आप एक बार ये सोचो कि पता नहीं आपके वंश में पुत्र का सुख ही नहीं लिखा रहा हो तो भगवान तुम्हारे पूजा पाठ करने से ही 25 वर्ष तक पुत्र का सुख दे दिए। ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें पुत्र का सुख ही नहीं लिखा रहा हो, लेकिन तुमने इतना पूजा पाठ किया, इतना दिन आप भगवान के शरण में रही, इसलिए भगवान तुमको 25 वर्ष तक पुत्र का सुख दे दिए। उसके बाद में वो पुनः वापस ले। ऐसा भी तो हो सकता है। माता जी ने कहा, बेटा आपने तो हमारी आंखें खोल दी। और यही सही है। हम लोग तुरंत ये सोच लेते हैं कि देखो हम इतना पूजा पाठ करते थे, जब तक करते थे, लेकिन भगवान मेरे साथ कर दिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि पता नहीं हमारे भाग्य में था ही नहीं, लेकिन हम पूजा पाठ किए तब मिल गया। हमको ये सोचना चाहिए। आज जब भगवान गुरुपुत्र को वापस कर दिए,